हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है गज केसरी बायो क्लासेस में। आज हम पॉलिनेशन के बारे में समझेंगे। पिछले सेशन में हमने मेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट के बारे में बता दिया था, समझ लिया था, और एम्ब्रियो सैक के बारे में भी डिस्कस किया था। एम्ब्रियो सैक किस प्रकार बनता है, उसमें क्या क्या डेवलपमेंट होते हैं, इसके बारे में भी हमने बता दिया था। आज हम जो पढ़ेंगे वो पॉलिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। ये पॉलिनेशन क्या होता है, किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा क्या है, ये पढ़ते हैं पहले। तो पॉलिनेशन जो है, पॉलिनेशन क्या है, होता है कि पॉलिनेशन में किसी पुष्प के पुंकेसर से उसी पुष्प या उसी जाति के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र तक परागकणों के पहुँचने की क्रिया को परागण कहते हैं, पॉलिनेशन कहते हैं। इसका मतलब ये होता है कि कोई भी एक फूल है, एक पौधा है, तो उस पौधे के उसी फूल में परागण की क्रिया संपन्न हो जाए, पुंकेसर से वर्तिकाग्र तक परागकण पहुँच जाएँ, पॉलन ग्रेन्स पहुँच जाएँ, या फिर एक पौधे के एक मेल फ्लावर से परागकण पॉलन ग्रेन्स निकलकर उसी पौधे के फीमेल फ्लावर के वर्तिकाग्र तक पहुँच जाएँ, या फिर एक पौधे के मेल फ्लावर के पुंकेसर से परागकण निकलकर, पॉलन ग्रेन्स निकलकर उसी जाति के दूसरे पौधे के फीमेल फ्लावर के वर्तिकाग्र तक परागकण पहुंच जाएं, तो इसे हम पॉलिनेशन कहेंगे। परागकण दो प्रकार का होता है। सेल्फ पॉलिनेशन, स्वपरागण, क्रॉस पॉलिनेशन, परपरागण। स्वपरागण में जैसे नाम से स्पष्ट है कि ये एक ही पौधे के भीतर संपन्न हो जाता है, इसमें दूसरे या अन्य किसी पौधे की आवश्यकता नहीं होती है। एक पौधे में ही नर और मादा दोनों ही फ्लावर हो सकते हैं, या उसी पौधे में बाइसेक्सुअल फ्लावर, द्विलिंगी पुष्प भी हो सकते हैं। तो स्वपरागण की क्रिया के लिए बाइसेक्सुअल फ्लावर का होना आवश्यक है, अर्थात बाइसेक्सुअल फ्लावर में नर और मादा दोनों ही अंग होंगे, अर्थात पुंकेसर भी होगा और जायांग भी होगा, दोनों ही होंगे। और सजात पुष्पी भी हो सकता है पौधा। सजात पुष्पी का मतलब ये होता है कि पौधे के में नर और मादा फूल जो हैं वो अलग अलग होंगे। नर फूल अलग होगा और मादा फूल अलग होगा। नर फूल के पुंकेसर से परागकण निकलकर उसी पौधे के दूसरे फूल अर्थात मादा फूल के जायांग के वर्तिकाग्र तक परागकण पहुंच जाएंगे। तो इस क्रिया को सजात पुष्पी कहते हैं, अर्थात उसी पौधे के एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक परागकण पहुंचने की क्रिया सजात पुष्पी कहलाती है। जिएटोनोगैमी कहलाती है। और या फिर फूल कैसे होंगे, अगर ये ऐसा नहीं होता है, अलग अलग फ्लावर नहीं होते हैं एक ही पौधे पर, तो उस पौधे पर बाइसेक्सुअल फ्लावर होंगे, द्विलिंगी फूल होंगे, अर्थात एक ही पुष्प में नर और मादा दोनों ही होंगे, पुंकेसर भी होगा और उसी फूल में जायांग भी होगा। एडाप्टेशन क्या है, अर्थात इसमें क्या क्या अनुकूलन होने चाहिए स्वपरागण के लिए। स्वपरागण के लिए पहला अनुकूलनता है द्विलिंगिता, अर्थात बाइसेक्सुअलिटी या हर्माफ्रोडिटिज्म। मतलब इसमें क्या है कि एक फूल में ही पुंकेसर हो, उसी में जायांग हो। दूसरी एडाप्टेशन क्या है, सहपक्वता का मतलब होता है कि एक साथ जायांग का और पुंकेसर का दोनों का परिपक्व होना, अर्थात होमोगैमी। इसमें क्या होता है कि जायांग और पुंकेसर दोनों एक साथ एक ही समय पर परिपक्व हो जाते हैं। पुंकेसर से परागकण पॉलन ग्रेन्स का पूरी तरह से परिपक्व बन चुके होते हैं, और जायांग में भी अंडाशय पूरी तरह से बन चुका होता है। इस प्रकार जब पुंकेसर से परागकण पॉलन ग्रेन्स निकलते हैं तो उसी फूल के वर्तिकाग्र पर जाकर और आगे की क्रिया अंकुरण की क्रिया जो क्रिया है वो संपन्न होती है। तो सहपक्वता में क्या है कि सह माने साथ साथ परिपक्व होना, एक ही समय पर दोनों का परिपक्व होना, जायांग का और
पुंकेसर का दोनों का एक ही समय पर परिपक्व होना सहपक्वता कहलाता है। उदाहरण क्या है इनका? गुलावास है मिराबिलिस। मिराबिलिस का जो पौधा होता है, गुलावास का पौधा जो होता है, उसमें ऐसा ही होता है, एक ही समय पर दोनों ही परिपक्व हो जाते हैं और स्वपरागण क्रिया उसमें होती है। पीली कटेली, एग्रीमॉन। एग्रीमॉन जो होता है पीली कटेली, जिसमें पीले रंग के फूल आते हैं और कांटे कांटे ऐसे होते हैं, पूरे पौधे में कांटे कांटे होते हैं और पीले रंग के फूल आते हैं। अधिकतर पीली कटेली खेतों में देखने को मिल जाती है। विनका रोसिया, ये 3 उदाहरण है इसका, गुलावास, पीली कटेली और विनका रोसिया। इन तीनों में क्या होता है कि सहपक्वता का उदाहरण है, ये होमोगैमी का उदाहरण है। इसमें एंथर मतलब पुंकेसर, स्टैमेन और जायांग पिस्टल साथ ही साथ एक ही समय पर परिपक्व हो जाते हैं। तीसरा जो एडेप्टेशन है स्वपरागण के लिए वो है निमिलिता। निमिलिता का मतलब होता है क्लिस्टोगैमी, इंग्लिश में कहते हैं क्लिस्टोगैमी। इसमें क्या होता है कि फ्लावर खिलता ही नहीं है, फ्लावर कली के रूप में ही रहता है और ये खिलता नहीं है, अर्थात ये ओपन नहीं होता, केवल ये बंद ही रहता है और इस बंद फूल में ही अंदर स्टैमेन पूरी तरह से परिपक्व हो जाता है और जायांग भी पूरी तरह से परिपक्व हो जाता है और पुंकेसर से परागकण निकलकर जायांग के वर्तिकाग्र तक पहुंच जाते हैं। तो इस क्रिया में फ्लावर खिलता नहीं है, बल्कि बंद फ्लावर में ही पूरी स्वपरागण की क्रिया हो जाती है। जैसे मूंगफली को एरेकिस कहते हैं, बॉटनिकल नेम एरेकिस है इसका, और खट्टी बूटी इसको कहते हैं ऑक्जेलिस। तो ये हो गए स्वपरागण और स्वपरागण के अडेप्टेशंस, द्विलिंगता, सहपक्वता और निम्नलिता, ये होने आवश्यक हैं स्वपरागण के लिए। अब आते हैं परपरागण के बारे में। परपरागण जो क्रॉस पॉलिनेशन है, ये किसको कहते हैं? इस क्रिया में क्या होता है कि इसमें क्रिया में 2 पौधों की आवश्यकता होती है, एक ही जाति के 2 पौधे होने अति आवश्यक हैं। अर्थात प्लांट कैसा होगा? डायोसियस प्लांट होगा, द्विक्षक पौधा होगा। डायोसियस प्लांट का मतलब ये होता है कि एक प्लांट पर केवल मेल फ्लावर ही होंगे और दूसरे प्लांट पर केवल फीमेल फ्लावर ही होंगे। तो मेल फ्लावर वाले प्लांट से पुंकेसर से परागकण पोलन ग्रेन्स निकलेंगे और फीमेल फ्लावर वाले प्लांट पर जाएंगे और वहाँ वर्तिकाग्र पर जाकर अंकुरित होंगे, जर्मिनेट करेंगे। इस परपरागण के लिए, क्रॉस पॉलिनेशन के लिए कुछ अडेप्टेशन होनी आवश्यक हैं, तभी क्रॉस पॉलिनेशन की क्रिया संभव हो पाएगी। ये 6 अडेप्टेशन है। पहला अडेप्टेशन है यूनिसेक्सुअलिटी, एकलिंगता मतलब पौधा जो है वो एक लिंगी होना चाहिए, एक ही लिंग होना चाहिए, या तो वो नर फ्लावर वाला पौधा हो या वो मादा फ्लावर वाला पौधा हो। तो एक लिंगता अति आवश्यक है। दूसरा आता है सेल्फ स्टेरिलिटी का मतलब ये है कि अगर सेल्फ स्टेरिलिटी का मतलब ये होता है स्वबंधिता अर्थात फीमेल अगर किसी पौधे में फूल इस प्रकार के हैं कि उसमें नर और मतलब पुंकेसर और जायांग दोनों ही पाए जा रहे हैं। फ्लावर कैसा है? पुंकेसर भी है और जायांग भी है, उसमें जायांग वाला फ्लावर भी है और पुंकेसर वाला ही फ्लावर भी है, या फिर जायांग और पुंकेसर दोनों एक साथ हैं फ्लावर में हैं, लेकिन उसमें स्वपरागण नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है उसमें? क्योंकि सेल्फ स्टेरिलिटी ये स्वबंधता है। उसमें स्वबंधता का मतलब ये होता है कि जो पुंकेसर से परागकण निकलेंगे, जब वो वर्तिकाग्र पर जाएंगे, जायांग के वर्तिकाग्र पर जाएंगे, तो उसमें अंकुरण नहीं होगा, पोलन ग्रेन्स में जर्मिनेट नहीं करेंगे, इसे कहते हैं स्वबंधिता। तो इसका मतलब क्या है कि जब पुंकेसर से पोलन ग्रेन्स निकलेंगे, अगर वो उसी पौधे के फूल के वर्तिकाग्र पर जाएंगे तो जर्मिनेट नहीं करेंगे, लेकिन अगर वही पोलन ग्रेन्स उसी जाति के दूसरे पौधे के फूल के वर्तिकाग्र पर पहुँचते हैं तो वो जर्मिनेट कर जाएंगे। तो इस क्रिया को हम सेल्फ स्टेरिलिटी कहते हैं, अर्थात खुद
खुद के ही पौधे के वर्तिकाग्र पर, पुष्प के वर्तिकाग्र पर अगर पॉलिनेशन गिर रहा है तो वो जर्मिनेट नहीं करेगा, जबकि उसी जाति के दूसरे पौधे के फूल के वर्तिकाग्र पर अगर जब पहुंचता है तो वो जर्मिनेट कर जाता है। ऐसा किसमें होता है? उसके उदाहरण क्या है सेल्फ स्टेरिटी वाले पौधों के? आलू, तंबाकू और मालवा। आलू, तंबाकू, मालवा ये 3 पौधे ऐसे हैं, इन पौधों के इन और भी उदाहरण हैं इसके। आलू, तंबाकू, मालवा 3 उदाहरण हमने दिए हैं। इन पौधों के जो फूल होते हैं, इनके परागकण उसी पौधे के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो जर्मिनेट नहीं करते हैं, बल्कि किसी दूसरे के पौधे के, उसी जाति के दूसरे पौधे के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो वो जर्मिनेट कर जाते हैं। तीसरा जो एडेप्टेशन है, अनुकूलन होना चाहिए पौधे में, वो है डाइकोगैमी। डाइकोगैमी कहते हैं पृथक पक्वता। पृथक पक्वता का मतलब ये होता है कि एक समय में एक ही का या तो पुंकेसर का या जायांग का किसी एक का ही परिपक्व हो पाता है। अगर मान लीजिए डाइकोगैनी कहलाता है जिसमें कोई एक चीज़ या तो पुंकेसर परिपक्व हो जाए तो उस समय जायांग परिपक्व ना हो, या फिर किसी पौधे में जायांग परिपक्व हो जाए तो उस पौधे में पुंकेसर परिपक्व ना हो। तो एक समय में एक ही चीज़ परिपक्व हो, एक ही चीज़ मेच्योर हो पाए, दूसरी चीज़ परिपक्व ना हो पाए तो उसे हम कहते हैं डाइकोगैनी। अगर मान लीजिए किसी पौधे में पुंकेसर पहले परिपक्व हो जाता है लेकिन जायांग उस समय परिपक्व नहीं हो पाता है, तो ऐसे में पुंकेसर से निकलने वाले परागकण उसी पौधे के जायांग पर जब गिरेंगे तो उसमें जर्मिनेशन नहीं होगा, क्योंकि जायांग तो परिपक्व हुआ ही नहीं है। ठीक है, तो ऐसा पौधा जिसमें पुंकेसर पहले परिपक्व होता है लेकिन जायांग परिपक्व नहीं हो पाता है, ऐसे पौधे को प्रोटोगाइनी कहते हैं, पुंपूर्वी कहते हैं। प्रोटोगाइनी या पुंपूर्वी कहते हैं। जैसा कि गुड़हल में पहले पुंकेसर परिपक्व होता है और जायांग परिपक्व पहले नहीं होता है। ठीक है, दूसरा आता है उदाहरण, दूसरा जो पुंपूर्वी हो गया। दूसरा जो टाइप होता है वो होता है प्रोटोगाइनी। प्रोटोगाइनी मतलब होता है पहले जायांग का परिपक्व होना, प्रोटोगाइनी कहलाता है, लेकिन पुंकेसर उस समय परिपक्व नहीं होता। जैसे कि बरगद, पीपल, शरीफा। तो बरगद, पीपल, शरीफा में क्या होता है कि पहले फीमेल फ्लावर का जायांग या फिर केवल जिसमें दोनों हैं तो उसमें जायांग, तो पहले जायांग परिपक्व होता है, पुंकेसर परिपक्व नहीं हो पाता है। ऐसे पौधों को प्रोटोगाइनी पौधे कहते हैं, बरगद, पीपल और शरीफा। चौथा आता है एडेप्टेशन, हेटेरोमॉर्फिज्म, विषम रूपता कहते हैं या हेटेरोमॉर्फिज्म कहते हैं। विषम रूपता का मतलब होता है कि इनकी जो साइज़ है वो डिफरेंट हो। जैसे कि पुंकेसर हैं तो अलग अलग साइज़ के पुंकेसर हो, ऐसे साइज़ ऐसा हो कि परागकण जब पुंकेसर से निकले तो वर्तिकाग्र तक पहुंच ही ना पाएँ। एक फूल ऐसा, इनके फूल क्या होते हैं, ऐसे होते हैं कि जायांग और पुंकेसर साथ साथ होते हैं, एक ही फूल में होते हैं, लेकिन इनकी लंबाई ऐसी होती है कि वर्तिकाग्र तक पुंकेसर पहुंच ही नहीं पाते हैं, तो सेल्फ पॉलिनेशन संभव ही नहीं हो पाता है। जैसे कि विषम परागपोषता। पहले हेटेरोएंथी में जो है विषम परागपोषता में क्या है कि परागण हेटेरोएंथी में क्या है कि पुंकेसर की जो लेंथ है, लंबाई, वो अलग अलग होती है और जो जायांग है उसकी लंबाई अलग होती है, पुंकेसर की लंबाई अलग होती है, जिसके कारण क्या है कि परागकण पुंकेसर से जायांग तक पहुंच ही नहीं पाते हैं और स्वपरागण की क्रिया नहीं होती है। जैसे कि पुंकेसर होंगे छोटे छोटे और जायांग होगा बहुत लंबा, और बहुत लंबा होने की वजह से पुंकेसर से
पुंकेसर से जो परागकण निकलेंगे वो जायांग तक पहुंच ही नहीं पाएंगे, जायांग के वर्तिकाग्र तक पहुंच ही नहीं पाएंगे और स्वपरागण क्रिया नहीं हो पाएगी। ऐसे ही दूसरी जो टाइप होता है विषम वर्तिकात्व होता है। विषम वर्तिकात्व का मतलब ये है कि वर्तिका जो भिन्न अलग अलग ऊंची लंबाई की होती हैं, जिस कारण स्वपरागण की क्रिया को संभव नहीं हो पाती है, स्वपरागण क्रिया संभव नहीं हो पाती है। तो दो तरीके हैं स्वपरागण की क्रिया को रोकने के लिए विषम रूपता में। एक तो विषम परागकोशता, जिसमें परागकोश की लंबाई अलग अलग हो, और विषम वर्तिकात्व जिसमें वर्तिका की लंबाई अलग अलग हो। तीसरा, चौथा, पाँचवा आता है अनात्म परागणता। अनात्म परागणता हरकोगैमी कहते हैं। अनात्म परागणता का मतलब क्या होता है? अनात्म परागणता का मतलब होता है जब पुष्प में वर्तिकाग्र लंबी वर्तिका के कारण ऊंचाई पर होता है तथा पुंतंतु छोटे होने के कारण परागकोश काफ़ी नीचे रह जाते हैं, तो स्वपरागण संभव नहीं हो पाता। इसे हरकोगैमी कहते हैं। ठीक है, तो पहले हमने जो बताया था उसमें और इसमें थोड़ा सा अंतर है, थोड़ा सा ही अंतर है। विषम रूपता जो था, विषम परागकोश था, हेटेरोएंथी। इसमें क्या है, इस प्रकार के पुष्पों में पुंकेसर अलग अलग लंबाई के होते हैं। विषम वर्तिकाग्र में क्या होता है, इसमें वर्तिकाग्र अलग अलग लंबाई के होते हैं, जिस कारण इनकी लंबाई अलग अलग होने के कारण परागकोश और वर्तिकाग्र की लंबाई अलग अलग होने के कारण परागकण वर्तिकाग्र तक नहीं पहुंच पाते हैं, स्वपरागण की क्रिया नहीं हो पाती है। जैसे कि उदाहरण हमने इसके बताए थे विषम रूपता के प्रिमरोज और अलसी। प्रिमरोज और अलसी जो हैं वो विषम रूपता के उदाहरण हैं। अनात्म परागणता या हरकोगैमी में क्या होता है कि जब पुष्प में परागकण वर्तिकाग्र की लंबी वर्तिका के कारण ऊंचाई पर होता है, अर्थात वर्तिकाग्र बहुत ऊंचाई पर होता है, वर्तिकाग्र ज़्यादा लंबी होती है, वर्तिका ज़्यादा लंबी होती है, जिस कारण वर्तिकाग्र बहुत ऊंचाई पर होता है, और पुंतंतु की छोटे होने के कारण एंथर पास नीचे रह जाते हैं, काफ़ी नीचे रह जाते हैं, जिस कारण परागकण की क्रिया स्वपरागण क्रिया नहीं हो पाती। इस क्रिया को हम हरकोगैमी कहते हैं। इस स्थिति को, इस कंडीशन को हम हरकोगैमी कहते हैं। उदाहरण क्या है? आइपोमिया इसका उदाहरण है। लास्ट आता है स्वदूषण क्या होता है? सेल्फ पॉइजनिंग या स्वदूषण जैसे नाम से पता चल रहा है, स्व माने स्वयं में और दूषण माने पॉइजन आता है जहरीले। खुद ही परागकण अपने ही पौधों के लिए जहर का काम करने लगे। तो ऐसी जो क्रिया होती है, इस क्रिया में परागकण जब अपने ही उसी फूल के वर्तिकाग्र पर गिर जाते हैं, तब वह विष उत्पन्न करते हैं और फूल जल्दी ही सूख जाता है और फूल मर जाता है, डेथ हो जाती है फूल की, जिस कारण कि ये एक विष की तरह काम करते हैं। सेल्फ पॉइजनिंग कहते हैं इसे। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि एंथर से जो पॉलिन ग्रेन्स निकलेंगे, जब वो किसी दूसरे पौधे के स्टिग्मा पर जाएंगे तब तो वो जर्मिनेट कर जाएंगे, लेकिन अगर उसी पौधे के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, तो वो जहर की तरह काम करेंगे और उस फूल को सुखा देंगे, वह फूल ख़त्म हो जाएगा। तो ऐसा इसका जो उदाहरण है स्वदूषण का, सेल्फ पॉइजनिंग का, वो होता है ऑर्किड में इसी तरह की कंडीशन पाई जाती है। तो पर परागण में ये 6 प्रकार के अडेप्टेशन होते हैं, पाए गए हैं। एक तो यूनिसेक्सुअलिटी होती है, सेल्फ स्टेरिलिटी होती है, डाइकोगैमी होती है, चौथी जो कंडीशन है अडेप्टेशन है हेटेरोमॉर्फिज्म होती है, 5वीं होती है हरकोगैमी और सेल्फ पॉइजनिंग। ये इतने एडेप्टेशंस परागण के लिए आवश्यक हैं। स्वपरागण के लिए 3 एडेप्टेशन आवश्यक हैं, 3 एडेप्टेशन पाई जाती हैं। एक तो द्विलिंगता, बाइसेक्सुअलिटी, होमोगैमी और क्लिस्टोगैमी।
तो आज पॉलिनेशन के बारे में इतना ही समझेंगे और नेक्स्ट सेशन में इसके आगे पढ़ेंगे इसकी विधियाँ, पॉलिनेशन की विधियाँ, मोड्स, इनके मोड्स, पॉलिनेशन के क्या क्या मोड्स हैं। और ठीक है, आज हम यहीं पे इसको समाप्त करते हैं आज के सेशन को। और हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगता हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, और पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर ही जाइए, जिससे कि हमारी जितनी भी वीडियो हैं वो आपको लगातार आपको मिलती रहे, आपको उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अधिक से अधिक शेयर कीजिए जिससे कि अधिक से अधिक लोग बच्चों तक हमारी ये वीडियो पहुँचे और उन्हें भी इसका लाभ मिले। और लाइक ज़रूर करती रही जिससे कि हमें आगे और वीडियो बनाने का हमें और आगे वीडियो बनाने का प्रोत्साहन मिले हमें। ठीक है, तो नमस्कार बच्चों, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।